आई होप सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड्स। हमारी गोल्ड की मार्केट है इस टाइम 2736 के ऊपर एंड यहाँ से हमें कौन सा ट्रेड प्लान करना चाहिए। एंड अगर आपके ट्रेड पहले से लगे हैं, चाहे बाइंग में हो या सेलिंग में हो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि आपको कौन से ट्रेड कहाँ कहाँ तक होल्ड करने हैं एंड कहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए। एंड जो आप नेक्स्ट ट्रेड की एंट्री करोगे वो आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऑलवेज याद रखनी है कि आपको अपने ऊपर पेशेंस रखना है। पेशेंस मीन्स ये नहीं कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट या लॉट साइज। पेशेंस का मीन्स यहाँ पे ये भी है कि आपको प्रॉपर जगह पे एंट्री लेनी है। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब आप बोलोगे कि मार्केट तो ओपन है, हम कभी भी ट्रेड ले सकते हैं, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। ट्रेड लेने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर जहाँ पर बाइंग बन रही है वहीं पे आपको बाइंग करनी है, जहाँ पे सेलिंग बन रही है वहीं पर सेलिंग करनी है। बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है जहाँ पे मार्केट इनडिसीजिव है, जहाँ पे डिसीजन नहीं है मार्केट का कि कन्फर्म मार्केट का पैटर्न किस तरफ है या मार्केट में जो न्यूज़ है उसका डाटा क्या है। तो आप तब तक ट्रेड नहीं करोगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमने अपने वीआईपी ग्रुप को यहाँ पे फ्री कर दिया है, तो आप भी हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से कॉन्टैक्ट करो। मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। बाकी फुल डिटेल वीडियो हमने डाल के रखी है चैनल के ऊपर कि कैसे क्या प्रोसेस है उसका ऐड करने का, मैं आपको पर्सनल में भी भेज दूंगा। चलिए, अभी है मार्केट हमारी 2737 के पास, तो हम उस पॉइंट को नहीं देख रहे हैं। इसके नीचे जो यहाँ हमारा जोन है 31, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। एंड अगर मैं इसको इससे देखूँ तो एक जो इसका एरिया रहता है 30 से लेके 28 तक के बीच में, ठीक है, 28 से 31, इसमें अगर मार्केट यहाँ पे आती है प्रॉपर, देखिए अभी जहाँ पे आई थी तो यहाँ से मैंने अभी बाइंग की एंट्री की है। यहाँ से आपको बार बार बाइंग की एंट्री मिलेगी। जब जब मार्केट यहाँ से बाई प्लान करेगी तो आपको ये वन आवर का टाइम फ्रेम है, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं करनी है, बल्कि आपको चार्ट देखना है, बट आपको जाना है 5 मिनट के ऊपर। देखिए, मार्केट यहाँ पे आई एंड टच किया, देन यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया, तो आप आराम से अपनी बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हो। कहाँ पे? 31 पे। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका एसएल कहाँ रहेगा? इसका जो जोन है वो 28 तक है। मान लो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आती है नीचे, तो आप ट्रेड तब तक नहीं लेते जब तक मार्केट रिवर्सल नहीं करती। चाहे 28 पे करे, 29 पे करे, 30 पे करे, जैसी रिवर्सल में 5 मिनट के ऊपर कम से कम 2 कैंडल बनेगी, आपको तीसरी कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी है, ठीक है। तो उसके नीचे आपका एसएल यहाँ पे 28 27 पे रहेगा। दैट मीन्स कि आपका एसएल जो 20 से 30 पिप का है, तो आपको टारगेट कितना यहाँ से है, ठीक है। अब मैं आप वापस आता हूँ 1 आवर के ऊपर। जैसे आपने एंट्री ले ली, आपको आना है 1 आवर के ऊपर के मार्केट का टारगेट कहाँ तक है। देखिए, इसको अगर मैं देखूंगा तो मार्केट का टारगेट यहाँ पे जो इजली टारगेट 1 हमारा रहेगा वो रहेगा यहाँ से। अगर 30 पे ले रहे हैं तो 40 का हम टारगेट 1 रख सकते हैं, एंड टारगेट 2 हम यहाँ पे 44 तक का रख सकते हैं, एंड टारगेट 3 अगर हम इसमें डिसाइड करते हैं तो 48 तक। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 200 पिप तक का टारगेट हम यहाँ पे इसमें लेके चल सकते हैं। अब मार्केट 48 तक जाएगी कि नहीं जाएगी वो एक अलग बात है, ठीक है। या मार्केट 40 से वापस आ जाएगी, 44 से वापस आ जाएगी, उसके लिए मैंने आपको बोला है कि आपको अपने ट्रेड को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। जैसे कि आप अगर आपका जो लॉट है वो 0 पॉइंट, अगर आपका जो अकाउंट है आप उसमें 0.05 का लॉट यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक ही ट्रेड के अंदर वो यूज़ नहीं करना है। मैंने ये बहुत बार पहले भी आपको बताया हुआ है, वीडियो मैंने डाल के रखी है। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में चैनल पर जाकर विजिट कर देना। आपके बहुत वहाँ पे बेनिफिट, आपको एजुकेशनल वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको इस ट्रेड को जो है आपको इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप इसी ट्रेड को 0.02 में लोगे एक ट्रेड, उसके बाद आपका जो एक और ट्रेड होगा 0.02, एंड एक होगा आपका 0.01, ठीक है। तो इसमें एक ट्रेड को आप कंटिन्यू होल्ड करोगे, तो फुल डिटेल वीडियो मैंने डाल के रखी है चैनल के ऊपर, आप जाके वॉच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको ज़्यादा। तो इसमें आप 3 ट्रेड लोगे, 3 ट्रेड में आप एक का जो आपका एसएल रहेगा वही रहेगा। सेकंड का जो आपका 0.02 का रहेगा उसको आप 20 पिप के गैप पे जैसी मार्केट आ जाएगी आप उसको 0 पे कर दोगे। एक को आप कंटिन्यू ऊपर प्रॉफिट में, हाफ प्रॉफिट आने के बाद आप उसको एकदम से 10 पिप ऊपर ला लोगे, ठीक है। तो अगर मार्केट 40 पे ही वापस आ जाए, 40 तक आती है, तो आपको एक ट्रेड का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर वापस रिवर्सल देती है तो सेकंड का भी बुक हो जाएगा, थर्ड का आपका 0 पे क्लोज होना चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है। अगर आप एक ट्रेड को 5 में डिवाइड करते हो तो इसमें भले ही आपका प्रॉफिट पूरा नहीं आता है। मान लो अगर आपने 0.05 तक का लाट लिया था तो 40 तक मार्केट गई, आपने अगर 40 पे कट किया तो आपको पूरा मिलता। बट अगर आप
इस 5 में डिवाइड करोगे तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन वहीं आपका लॉस होने का चांस कम है। अगर आप पूरा 5 का यूज़ करोगे, एसएल का वेट करोगे, तो मार्केट हो सकता है 40-44 तक जाए, 40-50 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्केट ने आपका एसएल खा लिया वापस आके, तो आपने प्रॉफिट कुछ बुक नहीं किया। तो इसलिए जो एक मेरी यहाँ पे चल कि मैं एक ट्रेड को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। उसमें क्या है कि भले ही मेरे को प्रॉफिट कभी कभी कम होता है, लेकिन जब जब मार्केट पूरा जाती है मेरे को, तो मुझे पूरा प्रॉफिट मिलता है, बट मेरे को लॉस नहीं होता है। तो कल के लिए आपको सबसे पहले ये एक जोन मार्क कर लेना है, एंड 40, 44, 48 तक का आप यहाँ पे अपना टारगेट रखोगे। एंड मार्केट, ये आप ध्यान में रखो, देखिए मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो टॉप पे है, ये जो मार्केट का टॉप है यहाँ पे मार्केट है, तो इस लिक्विडिटी को मार्केट खाने के लिए जाएगी। एंड जैसे ही मार्केट मान लो अगर इस जोन को ब्रेक करती है, तो हमारा यहाँ से टारगेट होगा 64 का। हो सकता है मार्केट 64 के ऊपर एक और रिवर्सल दे दे, एंड मार्केट का टारगट यहाँ से धीरे धीरे 87 ऑल टाइम हाई है, यहाँ के लिए रहेगा। अगर ये वाला जोन ब्रेक नहीं होता है, जो कि यहाँ पे मार्केट है, अब अभी यहाँ पे अगर इसको मार्केट फेल कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर जाके मार्केट वापस आती है एंड इसको ब्रेक करती है, ठीक है, यहाँ पे जाती है मार्केट, यहाँ कहीं टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो ऊपर वाला पैटर्न जो मैंने दिखाया वो फिर फेल हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिर हम कौन से ट्रेड के लिए जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे लूँगा, तो ये मैं पहले रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। फिर हम इस वाले जोन के लिए जाएंगे, ठीक है। 20 हमारा यहाँ पे 20 का टारगेट रहेगा। फिर टारगेट 1 हमारा 2719 2720 के बीच में रहेगा, एंड फिर हम मार्केट 2710 तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। एंड मार्केट अगर यहाँ से और इसको ब्रेकआउट करेगी, तो हम फिर यहाँ से 2790 तक, 2690 तक, तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है, तो ये मानकर चलो कि मार्केट का जो टारगेट होगा वो होगा 2710। ये कंफर्म टारगेट है। अगर मार्केट इस वाले जोन को, जो मैंने 27-28 आपको बोला, इसके बीच में 20 है, 20 को ब्रेक करेगा तो फिर 10 तक कंफर्म है। एंड अगर ये 10 ही ब्रेक होता है यहाँ से, तो मार्केट 90 तक आ जाएगा। फिर यहाँ कहीं से हम वापस बाइंग का प्लान करेंगे। बट अभी जो दिख रहा है मुझे, वो यही लग रहा है हमें कि मार्केट एक्सपोर्ट ले रहा है वहाँ पे, बट अभी उसको वो ले पाता है कि नहीं ले पाता है वो अभी हम नहीं बोल सकेंगे। बट आपको इसी हिसाब से ट्रेड करना है, जहाँ जहाँ पे आपको मार्केट मिलेगी, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अगर आप बीच में एंट्री लोगे जहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा होगा, तो उसमें कुछ नहीं होता है। आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, बल्कि आप अपना लॉस करते हो, एंड आप उसमें हमेशा ट्रैप होते हो। तो ट्रैप नहीं होना है, अपने आप को तकलीफ मत दो कि 24 आवर मार्केट ओपन है, अभी 24 आवर मार्केट को देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, तो आप उसमें ट्रैप हो रहे हो। आप प्रॉपर एंट्री का वेट करो, सेल लिमिट बाय लिमिट का यूज़ करो कि अगर मार्केट 48 पे है, तो देखो जैसी मार्केट वहाँ से रिवर्स हो रही है, क्योंकि 48 में हम देख रहे हैं कि मार्केट का सेलिंग आ सकता है, तो जैसे सेलिंग आके वहाँ से ले लो। टॉप बाई जो इश्यू ले होता है हमारा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर कहाँ पे मार्केट रिवर्सल रही है, जहाँ से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। देखो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मार्केट अभी यहाँ पे है 31 पे, मैं यहाँ पे बाइंग की प्लान कर रहा हूँ, मैं 28 रख रहा हूँ एसएल, तो 30 का मेरा एसएल है, तो मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है, तो मेरा कितना यहाँ से बेनिफिट होगा, मतलब ये मेरा टारगेट रहेगा इसमें। जो मैं आपको 3 ट्रेड बता रहा हूँ, अगर आप एक ट्रेड को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो आपका जो एक ट्रेड है आप इसको इतना होल्ड कर सकते हो। ऑलमोस्ट आप इसमें 500 पिप तक का, 500-600 पिप का प्रॉफिट ले सकते हो। देखिए ये मुझे लग रहा है कि अगर ये ब्रेक नहीं होगा, तो ये टारगेट हमारा रहने वाला है गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो बाकी आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करो, नीचे ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ से मेरे को कांटेक्ट करो। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे देते रहूँगा, एंड कौन सा ट्रेड कहाँ पे प्रॉपर बन रहा है, अगर आपको उतना आइडिया नहीं हो रहा है, तो हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।